आपका पहला चैप्टर पूरा हो गया था। आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करते हुए आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। ये समय किसी का इंतजार नहीं करता है। दूसरे पाठ में सूरदास ने किस प्रकार उस परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना की है, अपने आप को एक जीव बताया है, उससे किस प्रकार आराधना कर रहा है। अब के राखी ले भगवान, हे प्रभु मुझसे बहुत गलतियां हो गई, बस ये आखिरी गलती है, अब की बार बचा लो। अब के राखी ले भगवान, हे भगवान बस अब की बार बचा लो। हो अनाथ बैठो, मैं अनाथ हूं, अनाथ होकर बैठा हूं। कहां बैठा हूं? द्रुम डाली कहते संसार रूपी डाल पर, संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूं अनाथ होकर। पारिधि सा देना, हे प्रभु बस आप इस बार बचा लीजिए। मैं संसार रूपी वृक्ष पर एक अनाथ पक्षी की तरह बैठा हूं और पारिधि सा दे प्राण, नीचे क्या है? माया की शिकारी मेरे ऊपर बाण ताने हुए हैं, मुझे मारने के लिए, मेरा शिकार करने के लिए माया की शिकारी के ऊपर बाण ताने हुए हैं। ताकि डर में भाजू चाहत, अगर मैं उस बाण के, शिकारी के बाण के डर से उस ऊपर उड़ना चाहता हूं तो ऊपर ढुकियो संचान, तो ऊपर क्या है? ऊपर उड़ना चाहता हूं तो अहंकार से वासना की बाज ऊपर मुझे डसने, पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। जैसे ही मैं आपकी माया की शिकारी के बाण से उड़ना चाहता हूं डरकर, तो देखता हूं अहंकार से वासना रूपी बाज ऊपर मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। दुख भाती दुख भयो, इस तरह मेरे सामने दोनों स्थितियां बड़ी विकट आ गई है, मुझे दोनों तरफ मौत दिखाई दे रही है। कौन बारे प्राण, अब ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आपके अलावा मेरे प्राणों को कौन बचा सकता है? सिर्फ आप मेरे प्राणों को बचा सकते हैं। सुमरत ही नहीं डसियो, सूरदास जी ने वर्णन किया है कि सुमरत ही नहीं डसियो। जैसे ही सूरदास जी की आत्मा परमात्मा से आराधना कर रही थी तो उस माया की शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया, और डसते ही क्या हुआ? कर छूटियो संचान, उसके हाथ से वो बाण छूट गया। और बाण छूटकर क्या हुआ? सूरदास सर लागी संचान, सूरदास जी कहते हैं बाण छूट करके किसके लग गया? ऊपर जो अहंकार की विषय वासना की बाज उड़ रहा था वो उस पर लग गया। जय जय कृपा निदान। इस तरह मेरी दोनों स्थितियों में, दोनों विपत्तियों से जो है आपने रक्षा कर दी, मैं दोनों विपत्तियों से बच गया। प्यारे बच्चों, ये बहुत खास पैरा है इस पाठ का, दोबारा से ध्यान देकर पढ़िए। अब के राखियो भगवान, हे प्रभु मुझे बस इस बार बचा लो। मैं कहा हूं, मैं अनाथ बैठा हूं डाल पर, मैं अनाथ पक्षी के रूप में संसार के वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूं। पारिधि साधे प्राण, और माया को शिकारी के ऊपर नीचे से बाण साधे हुए हैं। ताकि डर भाजो चाहत, अगर मैं उसके डर से भागना चाहता हूं, ऊपर ढुको संचान, तो ऊपर अहंकार की बाज मुझे पकड़ने के लिए उड़ रहा है। दुख भांति दुख भयो, तो दोनों स्थितियों में मेरे सामने दुख की स्थिति आ गई है। जैसे कहा जाता है कि एक तरफ खाई, एक तरफ कुआ, दूसरी तरफ खाई, दोनों ओर विपत्ति आई, तो मुझे दोनों तरफ मौत दिखाई दे रही है। कौन बारे प्राण, हे प्रभु आपके अलावा मेरे प्राण को कोई नहीं बचा सकता। सुमरत ही नहीं डसियो पारिधि, जैसे ही सूरदास ने परमात्मा का नाम लिया तो क्या हुआ? उस ज्ञान रूपी सर्प ने उस माया रूपी शिकारी को डस लिया, उसके हाथ से वो बाण छूट गया, और वो बाण छूट करके अहंकार की
जय जय कृपा निधान के दया के सागर तेरी बार बार जय हो। नेक्स्ट पैरा, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी उस कृष्ण भगवान के प्रति अपनी अनन्य प्रेम की भक्ति है, और श्री कृष्ण से उसकी भक्ति किस प्रकार करते हैं कि मेरा मन अनंत सुख कहाँ पावे। हे प्रभु, मेरा मन तुम्हारे अलावा कहीं दूसरी जगह सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पावे, उदाहरण देकर समझाया है कि जैसे पानी के जहाज पर कोई व्यक्ति, कोई पक्षी बैठा होता है और ये समझकर उड़ जाता है कि ये जगह अच्छी नहीं है, चारों तरफ कोई जल ही जल दिखाई देता है, परंतु थक हार कर फिर वो उसी जहाज पर आ जाता है। इससे जहाज के अलावा समुद्र में कोई ठिकाना नहीं मिलता। उसी प्रकार कमल नैन को छाड़ो महात्म और देव को धावे। कमल के समान आंख वाले उसमें देवता को छोड़कर किसी देवता का, दूसरे देवता का, किसी और देव को धावे, किसी दूसरे देवता का ध्यान क्यों करूं। ये तो वही वाली बात हो गई। कैसे? परम गम को छोड़ो प्यासो दुर्मति दुख कवे। जैसे परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई प्यासा व्यक्ति दूर प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदता है। जी मधुकर अमृत चखियो, जिस भंवरे ने कमल के फूल का रस चख लिया है, क्यों करील फल भावे से करील के फूलों का रस क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु, तो जैसे सूरदास जी कहते हैं तो वो वाली बात हो गई। जैसे कोई कामधेनु गांव को गाय को छोड़कर छेरी को दुहाए, वो बकरी का दूध क्यों दूहेगा। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन तुम्हारे अलावा कहीं सुख प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कहीं चैन नहीं आता। जैसे किसी जहाज पर बैठा पक्षी वहां देखकर बोर हो जाता है, परंतु उसे कहीं दूसरी जगह आश्रय नहीं मिलता, उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार आप कहते हैं कि मुझे कहीं आश्रय नहीं मिलता, मेरा मन जो है कहीं दूसरे में नहीं लगता। कमल के समान आंखों वाले श्री कृष्ण भगवान को छोड़कर मैं दूसरे देवता की आराधना नहीं कर सकता। यह तो वही बात हो गई कि परम गम को छाड़े प्यासे दुर्मति दूध खावे। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए गंगा जल को छोड़कर, गंगा जैसी पवित्र नदी को छोड़कर दूर कहीं उसके लिए कुआं खोदता है। जी मधुकर अमृत रस चखियो, क्यों करी भावे। जिस भंवरे ने कमल के रस का पान कर लिया है, कमल के फूल का रस चख लिया है, उसे करील के फूल का रस क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कामधेनु तजी कुल कौन दुहावे, कि सब मनोकामनाओं को, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु जिसके पास है, वो बकरी का दूध क्यों दुहेगा। अर्थात मैं तो सिर्फ आपकी उपासना करूंगा। आज भी लेके 2 ही पद काफी है। प्यारे बच्चों ने साथ के साथ रिपीट करिए और साथ के साथ इसे अपनी रफ कॉपी पर इस व्याख्या को करिए। और जहां कहीं भी आपको समस्या है वो व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं।